स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेल प्रहरी PYQ पार्ट 4 में। आप सभी को जैसा पता है कि हम पर डे आपके लिए जेल प्रहरी के PYQ क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप अपने तैयारी का पता कर लेते हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। तो दोस्तों, आप हमें हर पार्ट की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कोर कार्ड को हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हमारे PYQ पार्ट 4 को शुरू करते हैं। इससे PYQ पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ये हमारे पार्ट जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास का पार्ट होता है, इसमें 30 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने हैं, तो हम उन्हीं को हल करेंगे विद एक्सप्लेन दोस्तों। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो गुर्जरों का जो तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है। जो गुर्जरों का जो तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आसिंद में स्थित है दोस्तों। जो गुर्जरों का जो तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर है वो कहाँ पर है, आसिंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना के प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध 84 खम्भों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो हमारे 84 खम्भों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है। बात करते हैं हमारे कोटा की। अब थोड़ी सी कोटा की बात कर लेते हैं कि कोटा में कौन सी छतरी स्थित है। तो कोटा में जो हमारे चारबाग की छतरी स्थित है, कौन सी, चारबाग। चारबाग की छतरी अपने कोटा में है। और अगर हम बात करते हैं जयपुर की कि जयपुर में कौन सी छतरी स्थित है, तो जयपुर में हमारे गेटौर की जो छतरियां हैं वो स्थित हैं। गेटौर की छतरियां। अब देखिए हमारे एक क्वेश्चन से, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है अपना कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। चारबाग की छतरियां कोटा में स्थित हैं, और जो गेटौर की जो छतरियां वो हमारी जयपुर में स्थित हैं। थ्री क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन हो गया ना, 3 in 1 क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन से क्लियर हो गए। अब अगर अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की फालेरी एक है, सॉरी जो फालेरी है एक है, ये महिलाओं के क्या है, पैर का आभूषण है। फालेरी जो होता है वो महिलाओं के पैर का आभूषण होती है या होता है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 की विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी 30 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया हुआ है। तो हमारे राज्य के दो पशु हैं, जो हमारे राज्य पशु हैं दो हैं, पहला तो चिंकारा और दूसरा अपना ऊंट। हमारे राजस्थान के कितने हैं, दो राज्य पशु हैं, चिंकारा व ऊंट। अगला जो क्वेश्चन है कि हरदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। जो हरदेव जोशी हैं वो राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो अपने हरदेव जोशी हैं वो 3 बार हमारे राजस्थान के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। हरदेव जोशी हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बात करते हैं हम, ये तो हो गए हमारे 3 बार हरदेव जोशी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री। प्रथम बार जो मनोनीत सीएम की बात करें हम, तो वो कौन थे, वो थे हमारे हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। प्रथम मनोनीत सीएम जो होते हैं अपने जो हीरालाल शास्त्री जी हो गए। और सबसे ज्यादा अवधि तक रहने वाले, जो सबसे ज्यादा अवधि तक, सबसे ज्यादा समय तक कह लो, सबसे ज्यादा समय तक जो राजस्थान के सीएम रहने वाले थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये 4 बार या फिर कहें तो हम 17 वर्ष से हमारे राजस्थान के सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी। देखिए हरदेव जोशी बार कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ये 3 बार बने। प्रथम मनोनीत सीएम की बात की जाए तो हमारे हीरालाल शास्त्री जी हो जाते हैं। और सर्वाधिक समय तक जो राजस्थान के सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये 4 बार हमारे राजस्थान के सीएम बने और 17 बार इन्होंने राजस्थान सीएम पद पर कार्यरत रहे थे ये। अपना अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सोइया मेला कहाँ पर लगता है। सोइया मेला है कहाँ पर लगता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी परीक्षा में देख लीजिए, अब तक एक दो बार हर परीक्षा में छप चुका है ये क्वेश्चन कि जो सोइया मेला है कहाँ पर स्थित, कहाँ पर लगता है।
जो सैया मेला है अपना, ये हमारा बाड़मेर चौहाटन में लगता है। ये 4 वर्ष में एक बार लगता है। सैया जो मेला है ये 4 वर्ष में एक बार लगता है और इस सैया मेला को अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। क्या है, इसको अर्धकुंभ की क्या है, मान्यता प्राप्त है। अब देखिए सैया मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है, चौहाटन बाड़मेर में लगता है, इसे अर्धकुंभ की मान्यता इसको प्राप्त है। अगर बात कर लेते हैं हम देशनोक की अपने की, जो अपना देशनोक है, देशनोक बीकानेर, तो यहाँ पर जो लगता है वो करणी माता का लगता है। देशनोक बीकानेर में क्या है, करणी माता का मंदिर है। अब देखिए जैसलमेर की बात कर लेते हैं हम अपने जैसलमेर की। जैसलमेर में जो महोत्सव होता है उसको हम मरु महोत्सव कहते हैं। जयपुर में मरु महोत्सव होता है जी। और यहाँ पर रामदेव जी का, यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी लगता है, जिसको हम मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम मारवाड़ का कुंभ के नाम से जानते हैं। मारवाड़ का कुंभ। यहाँ पर हमने देख लिया कि अपना जो सैया मेला है कहाँ पर लगता है, ये चौहाटन बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन अपना, रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। जो रणकपुर का जो अपना जैन मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है, तो वो हमारे आदिनाथ जी को समर्पित है। रणकपुर जो जैन मंदिर है वो हमारे आदिनाथ जी को समर्पित है। अगर बात कर लें इस मंदिर की, इस मंदिर में लगभग हमारे 1444 क्या हैं, खंबे हैं। कितने हैं, लगभग 1444 खंबे हैं। और ये रणकपुर जो जैन मंदिर है कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पाली में स्थित है। और अगर इसके शिल्पी की बात कर ली जाए तो देपाक थे। कौन थे, शिल्पी देपाक थे। यह आदिनाथ को समर्पित है। अब हमारे देखिए कितने क्वेश्चन निकल गए इससे रणकपुर जैन मंदिर से, कि देखिए कहाँ पर स्थित है, ये पाली में स्थित है। इसमें खम्भों की जो संख्या है वो लगभग 1444 है। और इसके जो शिल्पी थे, रणकपुर जैन मंदिर के जो शिल्पी थे वो देपाक थे। और रणकपुर जैन मंदिर के किस तीर्थकर को समर्पित है, तो वो हमारे आदिनाथ जी को समर्पित है। 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। हमारे इनको साथ के साथ नोट करते चलें, जो कि आपकी परीक्षा के समय आपके लिए क्विक रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 की, राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो राज्य मंत्री परिषद है उनकी जो बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा मुख्यमंत्री। जो राज्य परिषदों की जो बैठकों की अध्यक्षता है वो हमारा मुख्यमंत्री करता है। इस प्रैक्टिस सेट में अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोरेल बांध योजना किस जिले में स्थित है। मोरेल बांध जो योजना है वो किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाती है हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि वह कौन सा अभिलेख है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 जो है वो महाराणा कुंभा के लेखन पर क्या है, ये प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, अगर इसके प्रशस्तिकार की बात करें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे वो थे अपने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार जो थे वो अत्रि और उनका पुत्र महेशवट थे। इसमें जो राणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, राणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ थे उनका क्या मिलता है, उल्लेख इसमें मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में छप चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
कि जो किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, वो तेंदू के पत्तों से क्या है, बीड़ी बनाई जाती है। जो तेंदू होता है अपना, उसके पत्तों से क्या है, बीड़ी बनाई जाती है। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य में जो पुलिस मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारा जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? राजस्थान में जो ब्लू पोल्ट्री है इसका जो सर्वाधिक विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ब्लू पोल्ट्री का विकास था वो राम सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। बढ़ते हैं अगले इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर कितना है? 15वां है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था, जो मोतीलाल तेजावत थे उनका संबंध एक ही आंदोलन से था, एक ही या भीमट जो आंदोलन था उससे इनका संबंध था। और मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का क्या कहा जाता था? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? हवेली जो संगीत शैली है वो किसकी विशेष देन है? तो वो है नाथद्वारा की विशेष देन है। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस स्तर के अधिकारी, ये क्वेश्चन कराया ही नहीं गया है, इसमें गलत था, क्वेश्चन ही गलत होगा ये, कि बाना जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? जो बाना जिले का जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है उसमें कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है परवन नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? परवन नदी बहती है। जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये, इसको सर्पों की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पों की शरण स्थली के नाम से इसको जाना जाता है। सर्पों की शरण स्थली के नाम से शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है हमारे 12 का, उसको जाना जाता है। और इससे जो होकर जो नदी बहती है उसको, वो है परवन नदी अपनी। अपना क्वेश्चन नंबर 19वां है कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1961 में पारित हुआ था। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20वां है अपना कि श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री हैं? ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन है 2017 का, तो उस समय परिवहन विभाग के होंगे ये। अपना 21वां क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? जो अपना क्वेश्चन है मेन की, जो सवाई माधोपुर है वो किसके द्वारा बसाया गया? तो सवाई माधोपुर जयपुर के शासक द्वारा बसाया गया था और उनका नाम था, अब देखिए जयपुर को जो बसाने वाले थे वो थे सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने क्या है, सवाई माधोपुर को बसाया था। ये कहाँ के? जयपुर के शासक थे। और कब बसाया था? ये बसाया था 1765 में, सॉरी शायद 1768 में। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? जयपुर के शासक द्वारा। कौन? सवाई माधो सिंह द्वारा 1768 में सॉरी सवाई माधोपुर को बसाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 को कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इन क्वेश्चनों को नोट्स बनाते चलें साथ के साथ, क्योंकि ये परीक्षा के टाइम पर आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमारा जो प्रण है कि 30 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस हमारे राइट होने चाहिए राजस्थान जीके के, तो वो हम आपके लिए कराकर मानेंगे। ये हमारा 100% आपके लिए गारंटी की जो सीरीज है कि आपके लिए 100% 100% गारंटी है कि हमारी जो सीरीज है इसमें से आपके लिए क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा चांस ही ना देंगे एग्जामिनर को कि वो कहीं और से क्वेश्चन उठा सके। हम हर एक चीज़ को आपके लिए इस सीरीज में करा देंगे क्लियर। तो क्वेश्चन को हल करते हैं अपने को कि किसके मध्य हरमाणा का युद्ध लड़ा गया? जो हरमाणा का युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया? अब पहले बात कर लेते हैं कि जो हरमाणा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। ये लड़ा गया था हमारा 15 अक्टूबर 1557 को। हरमाणा का युद्ध, हरमाणा का युद्ध 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1557 को हाजी खां शेरशाह के नायक व उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। इनके मध्य लड़ा गया।
अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है। तो वो 99 वर्ष की लीज पर दी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापन हेतु भूमि की जो लीज दी जाती है वो 99 वर्ष के लिए दी जाती है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 24वां है कि राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में स्थित है। तो वो हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो ये हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मानूंगा मैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएगा, जो भी करेगा आंख मीच कर भी इसको राइट आंसर देगा इसका। बात कर लेते हैं राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। अगर बात कर लेते हैं कि टाइम कितना लगा, कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा। कब से कब तक, यानी कि 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। राजस्थान एकीकरण से संबंधित जो ये क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। और 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक इसका जो एकीकरण का जो कार्य था वो चलता रहा। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि आखा से क्या आशय है। जो आखा है अपना, उससे क्या आशय है कि मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने क्या कहलाते हैं, आखा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है अपना कि जो कालीबंगा है कहाँ पर स्थित है। मैंने अगले प्रैक्टिस सेट नंबर अपने 3 में मैंने कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी या चर्चा की थी हमने। अगर आपने हमारे जो प्रैक्टिस सेट है तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यदि आपने हमारे पहले, दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जाकर जरूर देखें। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं दोस्तों। अब आप चर्चा कर लेते हैं अपने कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं कि सभ्यता की बात हो तो, और सभ्यता की बात हो वहाँ पर नदी की बात ना हो कि कौन सी सभ्यता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो कालीबंगा किस नदी के किनारे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारे किस नदी के किनारे है, सरस्वती, सरस्वती या फिर आधुनिक नाम इनका घग्गर नदी है। सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर ये हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है वो स्थित है। अगर इसकी सर्वप्रथम खोज की बात की जाए, कालीबंगा की जो सर्वप्रथम खोज की थी 1951-52 में, वो थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने 1951-52 में हमारी इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि 12 दौसा राजसमंद जिले में गठन की किस तिथि में किया गया था। सॉरी, जो क्वेश्चन है अपना कि 12 दौसा राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया। 12 दौसा और राजसमंद जिले को गठन जो था वो अपना 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। किसको? 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा राजसमंद जिले के रूप में गठन किया गया था। राजस्थान के जिले के रूप में 12 दौसा और राजसमंद का गठन 10 अप्रैल 1991 को किया गया था। अगर बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। तो देखिए असंगत है, थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र, थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र नहीं है। थूली गेहूं का काढ़ा दलिया सत्य है। तो ये क्या है, नोट्स आप बनाते चलें साथ के साथ, आपकी परीक्षा में क्यों रिवीजन के तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। अपना जो अगला क्वेश्चन है कि जो थार महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है। थार जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। थार महोत्सव हमारा बाड़मेर में मनाया जाता है। अगर बात करते हैं जैसलमेर में, तो जैसलमेर में हमारा जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की
ये थी आज की हमारी क्लास। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो हमारे पुराने जो PYQ हैं उनको भी आप जाकर ज़रूर देखें, और अपना सपोर्ट और प्यार हमें ज़रूर दिखाएं। हम अब की बार जेल प्रहरी के एग्ज़ाम को पास करके ही दम लेंगे दोस्तों। इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।